Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to do exercise 2.3 class 10th math. We have done question number 1 and 2 in previous. Now we will do question number 3 here. So let us see what is given in question number 3. See, this is the question number 3. क्या given है बेटा यहाँ पे? Obtain all zeros of 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are 5 by 3 and minus 5 by 3. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पे, और ध्यान रखिएगा आप सभी की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. यू विल गेट 4 मार्कर क्वेश्चन. So this is very very important question, और इसके स्टेप्स भी बहुत ध्यान से समझने हैं आपने, और एक बार फिर से रिपीट करना है, ठीक है. तो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, अगर हमें ये बताना है, बाकी के जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो हाउ टू वी so we can say that कि x plus root 5, okay, and so we can say that x plus root 5 and this x minus root 5 by 3 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x into x square root 5 by 3 and minus root 5 by 3 will be minus 5 by 3. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, you have applied here a plus b into a minus b. So a is x here and b is minus root of 5 by 3. So इसे हम कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट, अगर मुझे इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन मुझे नहीं लेना, देन आई विल मल्टीप्लाई द होल पॉलिनोमियल बाय 3. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देन आई विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 5. नाउ आई कैन से दैट कि अगर ये दोनों जीरोज इसके फैक्टर हैं px के, अगर दोनों जीरोज अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं, देन we can say that 3x square minus 5 is the factor of px. ठीक है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, px को इससे डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि क्वोशिएंट क्या आएगा. ओके, so let us see how to perform the division. So we can say here कि हमारी जो डिवीजन की प्रोसेस थी, है ना, कैसे हमने डिवीजन की थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है. इफ यू वांट यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म हमने लेना है. तो ये डिवाइजर लिया हमने, दिस इज आवर डिवाइजर, सॉरी दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड. तो अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. तो यहाँ पे हमें क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म मिल गई एक्स स्क्वायर. नाउ दिस एक्स स्क्वायर गेट मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर and we get 3x raised to power 4. Now this x square get multiplied by minus 5 and we get minus 5x square. Now what do we have here, minus 5x square और plus 6x cube, यहाँ पे पावर्स दोनों की चेंज है, that means I have to place minus 5x square here. So it should be written here. Now let's change the sign. When we change sign, minus and plus, sign change किए, this will be cancelled out. This 6x cube will become here. Minus 3, no, sorry, minus 2 and plus 5 will be plus 3x square, then minus 10x. Now next quotient, next क्या टर्म होगी क्वोशिएंट की,
6x³ डिवाइडेड बाय डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है 3 2s and x from here, so it will be plus 2x. और जब हम प्लस 2x से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, and -5 into 2x it will be minus 10x. Now change the sign. When we change the sign, then it will be cancelled out and this term will be cancelled out. Now we can write 3x square minus 5, and this is quite same to this. So आपने +1 से मल्टीप्लाई करना है and you will get this. Both the terms will be cancelled out, remainder becomes 0. तो ये पूरी डिवीजन आपने परफॉर्म करनी है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपने डिवीजन करनी सीखी और वो सेम हम यहाँ 4 मार्कर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया था कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये किसके ऊपर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। एज वी नो दैट कि ये हमारा क्वोशिएंट है, ये है डिवाइजर, देन दिस डिविडेंड कैन बी रिटन एज, डिविडेंड कौन सा है, दिस इज आवर डिविडेंड, so we can say that dividend can be written as divisor into quotient plus remainder. Remainder तो यहाँ है ही 0. Okay, so in the next step how we will write? So yes, we can write this polynomial is equal to gx into qx. Now 3x square minus 5 remains as it is, but I can write this as x plus 1 whole square, or it will be equal to x plus 1 into x plus 1. So if you would like to find out other zeros, to find other two zeros, what we will do, क्या करेंगे हम? Yes, we will put x plus 1 equal to 0, then x equal to minus 1. Hence, other two zeros will be, other two zeros will be -1 and -1. ठीक है, तो बाकी के दोनों जीरोस, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, ये देखिए x plus 1 तो दोनों से हमें -1 ही मिलने वाला है, तो बाकी के दोनों जीरोस क्या होंगे, -1 and -1. So in this question we have 2 zeros in our hand and we find the other 2 zeros. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. Now move to the question number 4. So here we have question number 4. क्या given है question number 4 में? In our question number 4 we have on dividing x cube minus x square plus x plus 2 by the polynomial gx. ठीक है, ये px मान लेते हैं हम इस polynomial को जो given है. इसे जब हम gx से divide करते हैं then we get quotient and remainder were this. This is our quotient and this is our remainder and we have to find out gx. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन रिमाइंडर px and gx की, then we will apply division algorithm. So let us apply division algorithm. So this is our division algorithm, px equal to gx into qx plus rx. But here we need to find out gx. अगर मुझे gx find करना है then क्या करना होगा मुझे? I can take gx here, then px minus rx, है ना? अगर मैं इस टर्म को, इस rx को, see, if I will take, so this gx can be written as px minus rx upon qx. Now value of px, x cube minus 3x square plus x and plus 2 minus rx, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? रिमाइंडर minus
2x plus 4. This is the remainder, and divided by yes, quotient कितना है, x minus 2. So when you solve it, then you will get qx is equal to, अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप यहीं पे बता देती हूँ बेटा, ध्यान से देखिए. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस. जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये साइन चेंज होंगे, एंड इन दैट केस आपका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस x and plus 2x, then it will become plus 3x and plus 2 and minus 4, plus 2 and minus 4, it will become minus 2, and then divided by x minus 2. तो अब अगर आपने gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा. कौन सा पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2. सो नाउ यू ऑल नो दैट हाउ टू डिवाइड. सो लेट अस सी कि कैसे हम फाइनल आंसर इसका निकालेंगे. सो लेट अस परफॉर्म द डिवीजन. तो फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालना होता है. फर्स्ट टर्म ऑफ आर आपने फर्स्ट टर्म लेनी है डिविडेंड की, जो कि एक्स क्यूब है. डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है एक्स, और आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट की फर्स्ट टर्म आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से आप एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2x स्क्वायर, चेंज द साइन एंड यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x. सेकेंड टर्म के लिए आपने सेकेंड स्टेप ये लेना है, जो भी आपके पास रिमाइंडर आया उसकी फर्स्ट टर्म एंड डिवाइडेड बाय अगेन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, यू विल गेट माइनस एक्स. so when you multiply this by minus x minus 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 into x, that is 2x. so our second step is change the sign, this is cancelled out. Now 3x minus 2x will be x, this minus 2 will come here. As we can see x minus 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि x minus 2 आ जाए, अगेन ऑब्वियसली प्लस 1 से. so we get x minus 2 here and then change the sign. when we change the sign we get yes minus and plus, both are cancelled out, 0 will be the remainder. so here जो आपके पास क्वोशिएंट आया है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. in this division we get quotient as x square minus x plus 1. so yes, we can say that our final answer will be, so we will write a final answer as gx equal to px minus rx upon qx, and then we have solved it, and then once we divide it, this is our final answer. so this is our gx. so we can say that hence required polynomial or gx is equal to x square minus x plus 1. so this is our question number 4. and I would like to say one more thing here कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आप 10 ईयर उठा के देख लीजिए, एवरी ईयर यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको क्वेश्चन रिमाइंडर गिवन है और आपने डिवाइजर फाइंड करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 या 4 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है. सो नाउ इफ यू लाइक
this video. Try all each and every question yourself, and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching. In the next video we will get the next part of it. Thank you so much.